मुझे तो लड़की नहीं मिल रही है। आप बीवी की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं। एक लड़की मिली थी तो वो भी पैसे न होने की वजह से डेट पे लेके नहीं जा सकती। जहाँ रिश्ता मांगने जाओ तो कहते हैं लड़का क्या कर रहा है। हाँ, लड़का 5 टाइम पर नमाजी हो तो कहते हैं हमसे नमाजी को क्या करना है। कौन नस्ल आजकल की कोई चरसों में लगे हैं। जब शादी की टाइम आई तो उसके माँ बाप कहते हैं लड़का क्या कर रहा है। लड़का वेला, लड़के के पास गाड़ी है या लड़के के पास घर है कि इसके पास बंगला होना चाहिए। लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी ज़्यादा हो गई हैं कि मादियत परस्ती ज़्यादा हो गई है, ठीक है, आसाइशें ज़्यादा मांगती हैं। चाहिए कि हम शादी को जो है ना हमने बहुत मुश्किल बना दी। जी अस्सलाम वालेकुम। तकनीक के साथ मैं हूँ मौसम जमील सरोज। पाकिस्तान जैसे समाज में शादी लड़का हो या लड़की इसकी अवलीन तरजीह समझी जाती है। शादी ना सिर्फ दो अफराद बल्कि दो ख़ानदान को भी आपस में जोड़ती है। आइए जानते हैं कि क्या वजह है कि आज के नौजवान शादी लेट क्यों कर रहे हैं। क्या वो अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं या कोई और वजूहात हैं कि वो शादी लेट कर रहे हैं। गाड़ी है, नौकरियां नहीं मेरी, लोगों को इजाज़त नहीं है, लोग यहाँ के वहाँ भटक रहे हैं। जहाँ रिश्ता मांगने जाओ तो कहते हैं लड़का क्या कर रहा है। हाँ, लड़का 5 टाइम पर नमाजी हो तो कहते हैं हमसे नमाजी को क्या करना है। वो क्या नाम है, कोई पैसे कमाता है क्या करता है, फिर उन्हें मुल्क करता है क्या करता है। सरकारी नौकरी है नहीं, कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा ज़िंदगी में। तो नौजवान नस्ल आजकल की कोई चरसों पे लगे हुए हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई शुक्ति में किसी ने 2 साल लड़की के साथ दिया। जब शादी की टाइम आई तो उसके माँ बाप कहते हैं लड़का क्या कर रहा है। लड़का वेला बेचारा, उसने बस उसी काम में चरस पीना शुरू कर दी, अली अली कर रहा है, मजाक बना हुआ है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये नौजवान नस्ल के बारे में कुछ सोचें। तो शादी की तो आजकल तो रिश्ते आप निकले हैं। वहाँ मैंने एक बार ट्राई किया था, वहाँ कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने तो वेला लिखा तो मैंने कहा जी जिस तरफ से आए हो उसी तरफ ही वापस जाएं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो गैर शादीशुदा हैं वो हमारे साथ मिलकर रज़ाई में आज। मुझे तो लड़की नहीं मिल रही है। आप बीवी की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, कौन देगा। अभी सबसे पहले तो मैं पैसे कमाऊंगा, फिर उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। यार मेरी तो यूनिवर्सिटी लाइफ भी इसी तरह गुजर गई, पैसे ना होने की वजह से। एक लड़की मिली थी तो वो भी पैसे ना होने की वजह से डेट पे लेके नहीं जा सका, इसीलिए वो ब्रेकअप हो गई। तो अब मैंने सोचा है कि पहले पैसे कमाऊं किसी तरीके से, फिर उसके बाद आगे शादी के बारे में सोचूंगा। मैंने जहाँ तक यानी कि देखा है, लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में देखना चाहती हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई नहीं है कि मेरा जो सा यानी कि पार्टनर है वो मेरे साथ मैचिंग हो। आजकल आप देख लें बहुत से वाक़यात है अपने से बहुत बुजुर्गों के साथ वो कर रही हैं। सिर्फ क्या है कि मादियत परस्ती ज़्यादा हो गई है, ठीक है, आसाइशें ज़्यादा मांगती हैं। और जो सी यंग जनरेशन है वो अभी मुश्किल से 28 साल में तो 29 साल में 32 साल में तो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे स्टैंड होने के लिए एक प्रॉपर यानी कि टाइम चाहिए होता है। लेकिन लड़कियां जो सी वो इस चीज़ को नहीं समझती। वो कहती हैं कि हमारा जिस तरफ भी हो वहाँ वेल सेटल्ड हमें लड़का। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि लेट होने की वजह यह है कि लड़कियों की डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यानी कि न्यू जनरेशन जो सी है ना शादी वगैरह लेट कर रही है। वो चाहते हैं कि हम पहले वेल सेटल्ड हो जाएँ, फिर उसके बाद हम यानी कि करेंगे। असल वजह ये है कि जो नौजवान लड़के हैं शादी नहीं कर रहे, उसके वजह ये है कि हम शादी को जो है ना हमने बहुत मुश्किल बना दिया है। रस्म व रवाज, फिर शादी बेसिकली पहले ख़ानदानों की होती थी, अब पैसों की होती है। एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान के पैसों पे नज़र होती है, जी उसके पास अच्छा है या उसके पास जहेज अच्छा है या लड़के के पास गाड़ी है या लड़के के पास घर है। तो ये हम जो है ना शादी की सुन्नत पूरी करने से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला शादी करते हैं तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है, अल्लाह ही सारे असबाब पैदा करता है। हम लोगों के यकीन की कमी की वजह से फिर हमारे जो वालिदैन हैं जो उनको भी सोचना चाहिए, जो बुजुर्ग जो बच्चों के लिए जब एक बच्चे को टाइम पे शादी की जाएगी तो वो बुराइयों से काफ़ी बचेगा। और जो है ना ये लोग सोचते नहीं है। सबसे पहले कहते हैं कि इसके पास बंगला होना चाहिए। ज़्यादातर मोस्टली जो लड़की वाले भी हैं, जिन जहाँ पे भी हैं, हमारी भी हैं, लोगों की भी हैं, वो यही सोचते हैं कि ना कोई इसके पास बंगला हो, गाड़ी हो तो हम वहाँ से शादी कराएं। लोगों को आसाइशें चाहिए, तो इस वजह से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन रहे हैं। नौजवान शादी नहीं कर पा रहे, साथ काम कारोबार भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। और हमारी जो सियासतदान हैं, हमारे जो अदारे हैं, वो जो नौजवानों के लिए रोज़गार भी नहीं पैदा कर रहे, बल्कि ये अपने रिटायर लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा खाना पीना
उन्हीं के बच्चों के पेट पालने के लिए हमारे अदारे, हमारे सियासतदान काम कर रहे हैं। अवाम के लिए तो कोई सियासतदान काम नहीं कर रहा। अगर पहले दौरों में, पुराने ज़माने में अगर हिस्ट्री में चले जाएं, जैसे हम ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, बल्कि हम जो वहाँ के सरबराह होते थे उस दौर में, सुल्तान होते थे या वज़ीर होते थे, वो लोग कोशिश करते थे कि हमारी नस्ल पढ़ी लिखी हो, फिर उसकी मतलब बुराइयों से बचे, उन चीज़ों के ऊपर वो काम करते थे। यहाँ पे तो ये सारे लोग मिल के नस्ल को बुराइयों में लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, आप नॉर्मली आप किसी जगह चले जाएँ देख लें कि ये 1% भी हमारी जो है इदारे, हमारी सियासतदान किसी जगह पे भी वो नौजवान नस्ल के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वो नौजवान नस्ल को बिगाड़ने के लिए हमारी हर इदारा, हर सियासतदान एक कदम आगे चल रहा है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये आपने सुना है जी, हमने भी अभी तक सुना है कि पाकिस्तान में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, सबसे बड़ा मसला तो ये है। और इसे रिजॉल्व करने के लिए अभी देखें, सबसे मुझे जो समझ आती है वो ये है कि माशरा एक इस पॉइंट पर आकर खड़ा हो चुका है। पहले जो दौर थे वो सादा थे, ठीक है, उसमें ये फ्यूचर की जोन है ना, ज़्यादा कह लें कि स्ट्रेस नहीं थी होती। अब हर शख्स, हर नौजवान सबसे पहले सोचता है कि यार मैं गाड़ी ले लूँ, घर बना लूँ, फ्यूचर स्टेबल कर लूँ। इसमें कुछ महंगाई का भी कह लें कि हिस्सा है, और कुछ कह लें कि मुल्क से बाहर जाने का या मुल्क में ही रह के कुछ इतना स्टेबल होने का कि पहले लोग स्टेबिलिटी का सोचते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं कि हम शादी करेंगे। तो मेरी वजह से जो भी काम है ना, ये फ्यूचर की स्ट्रेस की वजह से, इसके अलावा तो और मेरे ख्याल से कोई इतना मेन पॉइंट नहीं है कि जिसे हम देख सकें कि यार हाँ, इस वजह से नौजवान उनसे वो देर से शादी कर रहे हैं। जल्दी शादी इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि सबसे पहले बहुत बड़ा मसला जो कायदे आज़म का है। अच्छा, कायदे आज़म साथ देगा तो वो शादी करेंगे। उनकी जो ग्रोथ है, जो वो शादी के लिए उनका जितना भी इक़दाम होते हैं ना, या जो उनकी कोशिश होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम पे नौजवान नस्ल में। सिर्फ और सिर्फ पापा कायदे आज़म जो वो साथ नहीं दे रहे। पापा कायदे आज़म साथ दे दे तो वो शादी करेंगे। जी, शादी को लेकर आपने नौजवान लड़कों की राय जानी। हर किसी की इस बारे में मुख्तलिफ जवाब थे। किसी ने कहा कि हमें महंगाई और ये वो चीज़ों ने घेरा हुआ है, तो किसी ने कहा कि लड़की वालों के ख्वाब बहुत ऊँचे हैं, वो चाहते हैं कि जो उनको रिश्ता होने लगा है जहाँ पर वो लड़का वेल सेटल्ड हो, अमीर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो। हर किसी की इस बारे में मुख्तलिफ राय थी। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त।